नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बेस्ट स्टडी ग्रुप एनसीईआरटी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी पर निबंध, जो आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही वाद विवाद प्रतियोगिता यानी डिबेट कंपटीशन और मंच में भाषण देने के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इस निबंध में हमने कोविड-19 के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आसान और सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया है। इसके लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं कोरोना वायरस महामारी पर निबंध। सर्वप्रथम पढ़ते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना किसी भी निबंध का मूल होता है। प्रस्तावना में निबंध के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु लिखे जाने हैं, इसकी संक्षिप्त जानकारी दी होती है। तो निबंध को ध्यान से पढ़िए, समझ के पढ़िए। यदि आपने एक बार निबंध अच्छे से पढ़ लिया तो इस पर आप कितने भी बिंदु बना सकते हैं। प्रस्तावना। कोरोना वायरस कोविड-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 11 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया, जो वर्तमान की सबसे बड़ी चुनौती है। इस वायरस का प्रभाव लगभग विश्व के सभी देशों में पाया गया है, जिसका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलता है। इसीलिए सभी स्तरों पर लोग प्रभावित हैं। इस वायरस को जैविक वार या जैव आतंकवाद भी कहा गया। बच्चों, जैव वार या जैव आतंकवाद यह आपकी कंपटीशन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर आपका आंसर आएगा जैविक वार या जैव आतंकवाद। अगली हेडिंग है कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी की शुरुआत। तो आप सभी लोग जानते हैं कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से हुई, जिसे कोविड-19 के नाम से जाना गया, जिसमें को का अर्थ है कोरोना और वी का अर्थ है वायरस और डी का अर्थ है डिसीज और 19 का अर्थ है साल 2019 यानी 2019, यानी जिस वर्ष यह बीमारी पैदा हुई। चीन के वुहान शहर से शुरू हुई इस बीमारी ने आज पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। कोरोना वायरस कोविड-19 क्या है? कोरोना वायरस एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है, जिसे सार्स एम्ब्यूट श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस सार्स को के नाम से भी जाना जाता है। यह घातक वायरस सबसे पहले श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, जो मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम से अधिक घातक रोग होता है। हाल ही में की गई खोज के अनुसार कोविड-19 रोग का कारक नोवेल कोरोना वायरस सार्स कोव है, जो इससे पहले कभी भी मनुष्य में नहीं पाया गया है। अगला है कोविड-19 महामारी का कारण। तो इस बीमारी का क्या कारण है, देखें। कोरोना वायरस को चमगादड़ एवं पैगोलिन की एक प्रजाति से संबंधित माना जाता है। यह रोग किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बोलने से हवा में फैलता है। नाक या मुख से निकले तरल पदार्थ के रूप में वायरस यदि किसी सतह पर टिके रहते हैं, तो उस सतह को स्पर्श करने के बाद यदि कोई व्यक्ति अपने मुख या नाक को छूता है, तो यह रोग उस व्यक्ति तक तेजी से पहुंच जाता है। अगली हेडिंग है कोविड-19 के लक्षण। तो कोविड-19 के कौन कौन से लक्षण हैं, देखिए। कोविड-19 बीमारी के लक्षण 5 से 14 दिन में स्पष्ट होते हैं। तेज बुखार, कफ और सूखी खांसी, सांस लेने में समस्या, फ्लू कोल्ड जैसे लक्षण, डायरिया और उल्टी, सूंघने और स्वाद की क्षमता में कमी, नाक बंद, सिर दर्द, दस्त, त्वचा पर दाने आदि इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। कोविड-19 का सामना करने में भारत कितना सक्षम? तो इस महामारी को सक्षम है या भारत नहीं है इसे सहन करने में? तो आइए देखते हैं। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। हालांकि इसके लिए राज्य सरकारों ने अपने स्तरों पर
जांच का दायरा बढ़ाया है, कंटेनमेंट जोन बनाकर जांच की है। इसके अतिरिक्त अन्य उपाय जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ाकर संक्रमण को नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन करके वायरस के संचरण तथा वायरस के श्रृंखला की कड़ी को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। भारत द्वारा किए गए कुछ अन्य प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं। पहला है कंटेनमेंट जोन का निर्धारण। राज्य सरकारों द्वारा संक्रमण, ये संक्रमणीय है बच्चों, संक्रमण है तो इसे सही कर लीजिए, वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमित लोगों की जांच, संपर्क में आए हुए व्यक्ति की ट्रेसिंग करके जागरूकता अभियान को चलाकर सोशल डिस्टेंसिंग करके हाथ की सफाई जैसे कार्यों को जिला स्तर पर किया गया। अगला है हॉटस्पॉट केंद्र बनाना। केंद्र तथा राज्य सरकारों ने मिलकर छोटे स्तर पर संक्रमण वाले क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित किया। इसके पश्चात उस क्षेत्र को पूरी तरह सील करके जांच की संख्या को बढ़ाया ताकि संक्रमण के प्रसार को फैलने से पूरी तरह रोका जा सके। अगला है जागरूकता अभियान। कोरोना वायरस के संक्रमण, बचाव व लक्षण संबंधी जानकारी को देने तथा लोगों को सुरक्षित करने हेतु केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों के द्वारा मोबाइल ऐप या एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, जो इस प्रकार है। देखिए जागरूकता अभियान के जो ऐप है उसमें क्या क्या है। जैसे पहला है आरोग्य सेतु, शायद आप सभी के मोबाइल में आरोग्य सेतु होगा, है ना। तो यह कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप है। यह संक्रमण क्षेत्र व व्यक्ति के संपर्क को जीपीएस एवं ब्लूटूथ के माध्यम से ट्रैक करता है। अगला ऐप है चैटबॉट। प्रधानमंत्री ने व्हाट्सएप चैटबॉट से जुड़ने की घोषणा की थी ताकि कोरोना वायरस से संबंधित लोगों के प्रश्न का समाधान किया जा सके। अगला ऐप है कोविड-19 लोकेटर ऐप। यह ऐप गोवा सरकार ने लॉन्च किया, जो क्वारंटाइन हुए लोगों पर नज़र रखता है। अगला ऐप है कोवा पंजाब ऐप। पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस से बरती जाने वाली सावधानियों से लोगों को जागरूक करने हेतु इस ऐप को लॉन्च किया है। अगला ऐप है आपूर्ति सुविधा ऐप। नोएडा प्राधिकरण ने लोगों तक आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने हेतु इस आपूर्ति सुविधा ऐप को लॉन्च किया है। ये तो है राज्य सरकारों के ऐप। अब देखते हैं कोविड-19 का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो जो कोविड-19 है उसका विश्व की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। कोरोना महामारी ने संपूर्ण विश्व को आर्थिक मंदी की स्थिति पर ला खड़ा कर दिया है। विकास की दर, आयात निर्यात, समृद्धि दर, सेवा, खनन आदि क्षेत्रों में भारी गिरावट की संभावना पाई गई है। वैश्विक उद्योग जगत पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। इससे बेरोजगारी की बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। अमेरिका जैसे देशों ने बड़े स्तर पर बेरोजगारी भत्ते की घोषणा भी की है, अतः वैश्विक अर्थव्यवस्था बड़े स्तर पर प्रभावित हुई है। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट। तो WHO कोरोना के बारे में क्या रिपोर्ट देते हैं, आइए देखते हैं। कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित करते हुए WHO ने दुनिया को आगाह किया है कि यह महामारी सिर्फ लॉकडाउन से खत्म नहीं होने वाली है, बल्कि जो लोग पीड़ित हैं उन्हें ढूंढा जाए और निगरानी में रखा जाए। साथ ही सभी प्रकार के नियमों का पालन भी किया जाए, जैसे हाथ धोना, मास्क पहनना, सैनिटाइज करना और लोगों से 2 गज की दूरी रखना, और सही समय पर टीके लगवाए जाएं, तभी इसे रोकना संभव हो पाएगा। साथ ही कोरोना वायरस के संबंध में WHO ने भारत की स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यदि भारत में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं पर मृत्यु दर अन्य देशों के मुकाबले कम है। इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए WHO ने यह भी कहा है कि हो सकता है
यह वायरस कभी खत्म ना हो। तो WHO ने हवा में भी इस वायरस के संक्रमण को स्वीकार किया है। तो इस वायरस को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे रोका जा सकता है, किससे? सभी प्रकार के नियमों का पालन करके। अगली हेडिंग है कोविड का भारत पर प्रभाव। कोविड-19 ने भारतीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है। हालांकि भारत की विकास दर कोरोना से पूर्व ही कम आंकी जा रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 से भारत के व्यापार पर $350 मिलियन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अखिल भारतीय लॉकडाउन से औद्योगिक उत्पादन, घरेलू व्यापार, पर्यटन उद्योग आदि बुरी तरह से प्रभावित है, अतः बेरोजगारी की दर भी बढ़ गई है। अगला है कोविड-19 का पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण देश के 1.3 बिलियन लोग पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गतिविधियों से दूर रहे, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होने से बचा तथा आसमान साफ रहा, शुद्ध हवा मिली तथा नदी तंत्र भी स्वच्छ हुए। गंगा यमुना नदियाँ जिसकी सफाई की हमेशा चिंता रहती है, यह बीमारी इन तंत्रों को काफ़ी हद तक साफ और स्वच्छ करने में सहायक सिद्ध हुई। इस प्रकार यह बीमारी वैश्विक पर्यावरण को स्वच्छ करने में सहायक सिद्ध हुई। तो कोविड-19 ने कहीं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा तो पर्यावरण पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। दुनिया के लिए सबक। कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों ने बहुत कुछ सीखा, जो उन्हें आने वाले भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचा सकेगा। जैसे दुनिया ने क्या-क्या सबक सीखा। इस महामारी ने लोगों को सीमित संसाधनों में जीने की कला को सिखा दिया। महामारी ने लोगों को यह सबक सिखाया कि उन्हें स्वास्थ्य को आर्थिक विकास पर प्राथमिकता देनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था उन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए जो मानव जाति के सुरक्षित रहने के लिए महत्वपूर्ण है, बजाय आर्थिक सफलता की, क्योंकि जब प्रकृति बचेगी तभी मानवता बचेगी। इस महामारी ने यह भी सिखाया कि हमें पर्यावरण संरक्षण में ग्रीन कैरियर को आकर्षक बनाने की ज़रूरत है, ताकि इस सेक्टर में युवा प्रतिभाओं को आकर्षित किया जा सके। कोविड-19 महामारी के दौरान विश्व में बड़े स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं एवं क्षमता की कमी पाई गई, जो विश्व के सभी देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। कोविड-19 यह सिद्ध कर दिया है कि आदमी की उम्र में स्वास्थ्य सेंटर तक पहुंचने तथा जानकारी लेने में इंटरनेट काफ़ी सफल है। लोग अपने पारंपरिक इलाजों से भी स्वस्थ होते हैं, लेकिन यह युग हमें डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। अब है कोविड-19 से बचाव के उपाय। सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता का पालन करके ही इस वायरस के प्रकोप से बचा जा सकता है। जब भी कहीं बाहर से आएँ तो तुरंत हाथों को हैंड वॉश करके और साबुन से धोएं। अगला है कोशिश करें कि न तो किसी से हाथ मिलाएं और न ही किसी से बहुत नज़दीक जाएं। अगला है बाहर निकलने पर उत्तम क्वालिटी का मास्क और हैंड ग्लव्स जरूर पहनें। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। समय समय पर सैनिटाइजर का उपयोग करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। खान पान की वस्तुओं को अच्छे से साफ करके ही खाएं। गुनगुना पानी पिएं। लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें। अपने शरीर के तापमान तथा श्वसन लक्षणों के नियमित रूप से जांच करें। सही समय पर कोरोना के टीके जरूर लगाएं। अब है निष्कर्ष कि यह सब चीज़ सिखाकर क्या निष्कर्ष निकाला। इस प्रकार कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पन्न इस प्रमुख समस्याओं से सबक सीखते हुए वैश्विक महाशक्तियों को संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करना होगा। अपनी आदतों व नगरीकरण, औद्योगिकरण, वैश्वीकरण व चिकित्सा जैसे आधारभूत ढांचे के विकास को नया रूप देना होगा।
वैश्विक सामूहिक कार्यवाही को अंजाम देना होगा। तभी हम भविष्य में ऐसी महामारियों का सामना करने हेतु तैयार हो पाएंगे। अर्थात पूरे विश्व को एक साथ मिलकर काम करना होगा। अब है कोरोना वायरस से संबंधित शब्दावली। कुछ शब्द उस समय प्रचलन में आए थे, तो कौन कौन से हैं देखिए। कोविड-19 महामारी के दौरान कई प्रकार के शब्द प्रचलन में है, जिनमें से प्रमुख शब्दावली इस प्रकार है। एज्यूम्टोमेटिक, यह एक प्रकार का लक्षण है जिसमें व्यक्ति संक्रमित होते हैं किंतु उनमें कोई लक्षण नहीं दिखता है। इसमें मरीजों में सीखने की क्षमता कम पाई जाती है। अगला शब्द है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। यह संक्रमित लोगों व उसके संपर्क में आए लोगों की पहचान की प्रक्रिया है। इसका सामान्य प्रयोग संक्रमण वाले कंटेनमेंट जोन में किया जाता है। अगला शब्द है फ्लैटेनिंग द कर्व। इसमें कर्व वक्र वायरस के प्रसार को दिखाता है। यदि वक्र ऊंचा है तो यह दिखाता है कि इन्फेक्शन यदि बिना रोके करने दिया जाए तो कितने लोगों को प्रभावित कर सकता है और इसके लिए कितने अस्पतालों की आवश्यकता होगी। वेंटिलेटर, यह एक ऐसी मशीन है जो किसी मरीज को सांस लेने में मदद करती है। यह फेफड़ों में ऑक्सीजन डालती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है। इसे लाइफ सेविंग मशीन भी कहा जाता है। अगला है वायरल शेडिंग। जब किसी संग्रह में व्यक्ति खांसने छींकने से किसी अन्य व्यक्ति में वायरस का संचरण होता है तो इसे ही वायरल शेडिंग कहा जाता है। इसमें वायरस बूंदों में बाहर आता है और फैलता है। अगला है पीपीई किट। पीपीई किट से तात्पर्य पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। इसे पहनने से डॉक्टर एवं नर्सों को कोरोना वायरस का खतरा कम हो जाता है। पीपीई किट एक विशेष प्रकार का स्वास्थ्य उपकरण है, जैसे ग्लव्स, गाउन, शू कवर, हेड कवर, मास्क, रेस्पिरेटर के साथ ही आंखों की सुरक्षा के लिए फेस शील्ड और गॉगल का शामिल होते हैं। तो दोस्तों या बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।